पेंशन का एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है, उसके मुताबिक नहीं दिया गया। एक टाइम इंक्रीज दिया गया है, वो जो दिया गया है वो वन रैंक वन पेंशन नहीं है। अभी मोदी साहब ने माना है कि हमने नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो हमें 869 दिन भूख हड़ताल पे क्यों रखा, ये सवाल है। और उन्होंने गुरेज में माना है। और उसका एक अगर पूछते हैं क्या फर्क है, एक सिपाही जो 17 साल की नौकरी करके वापस आता है, उसको जो पहले 2016 से रिटायरी हैं उनको 4,296 रुपए कम मिलेंगे प्रति माह, और एक विधवा सिपाही की उसको 2,548 रुपए प्रति माह कम मिलेंगे। देखिए, मैं आज ना कांग्रेस ना बीजेपी, मैं भारत सरकार की बात कर रहा हूं। पहले नहीं मिला, हम इसीलिए इनका साथ दिया। हम रेवाड़ी गए, इनको जिताया, इनसे पुकार करी, इन्होंने हमारे साथ धोखा किया। ये बात है। हम किसी भी पार्टी के साथ कोई तो यहां बोलने के लिए नहीं आया है। हम 28 लाख फौजी और 6.45 लाख विधवा, तकरीबन 35 लाख परिवार, 35 लाख परिवार, और हम 5 करोड़ हमारे वोट का बैंक है। हम 150 मेंबर पार्लियामेंट की इलेक्शन को प्रभावित कर सकते हैं, और हम 450 असेंबली की जो इलेक्शन है उनको प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि हम आपको 100 दिन से पहले असली वाली वन रैंक वन पेंशन देंगे, जो उन्होंने नहीं दी है। हम हिमाचल के, हम पूरे देश को अपील करते हैं, हम अपनी देवभूमि के सभी लोगों से ये हम एक पुकार देते हैं कि हमें वो सरकारें लाओ जो मेरे भारत को असली भारत बनाए, जो मेरे भारत को वो भारत बनाए जो वेदों में लिखा है, जो देवों ने लिखा है। हमारे ऐसे तो कौंसले वाले लोग को मत लाओ जो हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं, जो वोट की दलाली करते हैं उनको मत लाओ। मेरा यही पुकार है। मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा हूं। जो 2.5 साल से सभी लोगों को झूठ बोलते फिरते हैं कि वन रैंक वन पेंशन लागू कर दी है, और अब गुरेज में जाकर मानते हैं कि वन रैंक वन पेंशन लागू नहीं की है, तो ऐसे झूठे लोगों को कभी सत्ता के नजदीक भी आने ना दे। We had a very instructive meeting today. Couple of things came up. The OROP issue came up, and the ex-serviceman clearly said that OROP has not been implemented by the Prime Minister. Issue of the situation in Jammu Kashmir, the wrong non-strategic approach of the government, the division that has been created there, and the cost that is being paid by our soldiers came up. Rafale came up. And these things are connected. The connection is that Mr. Anil Ambani can be given 30,000 crores for doing nothing. But our soldiers cannot be given OROP. This is the connection. 30,000 crores is more than enough to solve the OROP problem. But आप सैनिकों को, And OROP was 8,300 crore. वो 8,300 करोड़ में आपको OROP मिल जाएगा, मगर आपने 30,000 करोड़ रुपए बिना कोई एक्सपीरियंस, बिना कोई बैकग्राउंड, 30,000 करोड़ रुपए आप अनिल अंबानी को देने के लिए तैयार हो, मगर हमारी सेना के इक्विपमेंट के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनके पेंशन के लिए आप काम करने को तैयार नहीं है। दैट इज द मेन इशू हियर। बहुत दुख हुआ क्योंकि जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, शायद आपके सामने वो जिस प्रकार उन्होंने अंदर दुख प्रकट किया, जिस प्रकार वो अंदर बोले, जो उनको ह्यूमिलिएशन फील हो रहा है, ये बड़े डिग्निफाइड लोग हैं, तो ये आपके सामने उस प्रकार से नहीं बोल रहे हैं, मगर इनके दिल को बहुत चोट पहुंची है, और इनके साथ जो बर्ताव किया जा रहा है वो गलत है, और उसको सरकार को अपने तरीके बदलने पड़ेंगे। बट मेन इशू मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, राफेल मामले में प्रधानमंत्री ने प्रोसीजर बदला। 126 हवाई जहाज, 526 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज। एयरफोर्स ने पूरा
नेगोशिएशन किया, एयरफोर्स के ऑफिसर्स ने और एयरफोर्स के सीनियर ब्रास ने नेगोशिएशन किया, फिर डिफेंस मिनिस्ट्री ने नेगोशिएशन किया, प्रधानमंत्री आते हैं, सब रद्द कर देते हैं, एक नई डील तैयार करते हैं और 1600 करोड़ रुपए एक हवाई जहाज के लिए, एक व्यक्ति को जिसने कभी हवाई जहाज नहीं बनाया, 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, उसको गिफ्ट देते हैं। मगर हमारी जो सेना के लोग हैं, एयरफोर्स के लोग हैं, जो हर रोज इस देश की रक्षा करते हैं, उनसे पैसा छीना जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ खड़े हैं, हम इनके साथ सॉलिडेरिटी में खड़े हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो कमिटमेंट कांग्रेस पार्टी ने आपको ओआरओपी पे किया था, वो हम पूरा करके आपको दिखा देते हैं।